सभी को जय मसीह की। मेरा नाम है पास्टर सागर चौहान और मैं सोलापुर महाराष्ट्र से हूँ। आज मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने के लिए जा रहा हूँ। सितंबर 2025 में अचानक से मुझे फ़ीवर हुआ और फ़ीवर की वजह से मुझे खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा था और खाना खाया नहीं जा रहा था, पानी पिया नहीं जा रहा था और इस वजह से काफ़ी तकलीफ़ें हो रही थी। इस कारण घर वालों ने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। तो 3 दिन तक मैं हॉस्पिटल में एडमिट रहा और 3 दिन एडमिट होने के बाद डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दे के घर भेज दिया और घर आने के बाद भी मेरी हालत ज़्यादा बिगड़ गई। मुझे यूरिन में से ब्लड आना शुरू हुआ और इस वजह से मेरे पेट में काफ़ी दर्द होने लगा और मेरी हालत जब ज़्यादा ख़राब हो गई तो मेरे परिवार वाले मुझे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर गए और उस प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर ने मेरे टेस्ट किए, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट। तो रिपोर्ट में ये आया कि जो क्रेटिनिन होता है वो 9.1 हो चुका है, जो 1 रहना चाहिए था वो 9.1 हो चुका है। और डॉक्टर ने घर वालों को बताया इस वजह से किडनी डैमेजेस के फुल्ली चांसेस है। और दूसरे हॉस्पिटल के डॉक्टर ने जब मेरे रिपोर्ट्स देखे और मेरी क्रिटिकल कंडीशंस को देखकर उन्होंने मुझे एक बड़े हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया। और जब मुझे तीसरे हॉस्पिटल में ले जाया गया वहाँ भी डॉक्टर ने रिपोर्ट्स चेक किए मेरे और उन रिपोर्ट्स को देखकर, मेरी कंडीशन देखकर डॉक्टर ने मुझे आईसीयू में एडमिट कर दिया। और जब मैं आईसीयू में था तो मेरी वाइफ काफ़ी डिस्टर्ब थी, रो रही थी और परिवार वाले भी रो रहे थे कि इतनी मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी और मुझे खाना खाया नहीं जा रहा था, पानी पिया नहीं जा रहा था और वीकनेस हो रही थी बॉडी में और बीपी भी बढ़ चुकी थी मेरी। इस कारण डॉक्टर ने घर वालों को बोला कि ये प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़ चुकी है और इसका इलाज डायलिसिस है, इसको हम मेडिसिन से कवर करना मुश्किल है, इसका इलाज डायलिसिस ही है। तो मेरे परिवार वाले सारे डर गए और क्योंकि मैंने देखा था कि जिसकी डायलिसिस होती है उनकी ज़िंदगी थोड़े दिन की होती है, ज़िंदगी का द एंड होता है। और इस दौरान फैमिली में काफ़ी लोग डर गए थे, कोई रो रहा था, कोई अलग अलग सोच रहे थे कि हमारे लड़के को क्या हुआ, ये कभी एक मेडिसिन भी नहीं खाता था और इसकी देखो कंडीशन अचानक से कितनी बिगड़ गई है कि अभी आईसीयू में भी चला गया है। इस वजह से फैमिली में काफ़ी लोग डिस्टर्ब थे, काफ़ी चिंतित थे और इस वजह से उनको देख के मैं भी काफ़ी डिप्रेस हुआ। और इस दौरान मेरे बिज़नेस के ऊपर भी असर पड़ रहा था और मेरे सेवकाई के ऊपर भी असर पड़ रहा था क्योंकि मैं सेवा करता हूँ। और इस दौरान लोग मुझे मिलने के लिए आ रहे थे और वो भी चिंतित थे कि मैं कब ठीक होऊंगा क्योंकि मेरी हालत काफ़ी क्रिटिकल हो चुकी थी। और तीसरे हॉस्पिटल में भी मैं रिकवर नहीं हो पा रहा था। इस कारण मैंने अपने घर वालों को कहा कि मुझे यहाँ से डिस्चार्ज दिलवा दो, मैं घर जाऊँगा और परमेश्वर से प्रार्थना करूँगा और परमेश्वर ही मुझे चंगा करेगा। और क्योंकि मैं पहले से अंकुर लॉ मिनिस्ट्रीज़ के साथ जुड़ा हुआ था और मैंने लोगों की टेस्टमनी सुनी थी कि लोग किस तरह से चंगे होते, यहाँ मुर्दे भी ज़िंदा होते, लंगड़े चलते, अंधे देखते हैं और जिनकी किडनियाँ गायब हो चुकी उनके अंदर नई किडनियाँ बनती है। ऐसे बहुत बड़े बड़े टेस्टमनी मैंने सुने हुए थे। तो मैं अपने घर वालों को बताया कि मुझे यहाँ से निकाल दो, मैं घर आऊँगा और घर जाके मैं प्रार्थना करूँगा, मीटिंग्स अटेंड करूँगा वहाँ से। फिर मेरे घर वाले डिस्चार्ज दिलवा कर मुझे घर लेकर आए। तब मैं घर में आकर बेड पे ही ऑनलाइन अंकुर लॉ मिनिस्ट्रीज़ की मीटिंग्स अटेंड करने लगा। रात की जो प्रेयर माउंटेन मीटिंग रहती है 8 से 9 वो भी अटेंड करने लगा और जो प्रभु के दास जो वचन सुनाते थे उन वचनों को मैं सुनता था और मेरा फेथ परमेश्वर के ऊपर काफ़ी बढ़ गया। और मुझे मालूम था कि मेरा परमेश्वर मुझे मरने नहीं देगा क्योंकि उसके वचन में लिखा है कि मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। और फिर 27 सितंबर 2025 की यूएसए क्रूसेड डे 2 की मीटिंग में ऑनलाइन अटेंड कर रहा था और इस दौरान परमेश्वर के दास ने बीमारों के लिए खास प्रार्थना की और मैंने इस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, किडनियां सही काम करें, किडनियां सही काम करें, किडनियां सही काम करें, ब्लड सही काम करे, हार्मोन सही काम करे। आई कमांड योर हार्मोन्स टू बी नॉर्मल, वर्क प्रॉपर फंक्शन राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। जब मैंने उस प्रेयर को विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया तो पवित्र आत्मा मुझे छूने लगा और मेरे बॉडी में बदलाव आने शुरू हुए। और इस सामर्थ्य प्रार्थना के बाद प्रभु ने मेरे जीवन में काम करना शुरू किया और जो यूरिन में ब्लड आता था वो ब्लड आना बंद हो गया और मैंने खाना पीना शुरू कर दिया, पानी पीना शुरू किया और रोज़ मैं 4-4 रोटी खाने लगा और ये देखकर मेरे परिवार वाले काफ़ी खुश हो गए। इसके बाद मेरे परिवार वाले डॉक्टर को फ़ोन लगाए कि इसकी ये जो पहले खाना नहीं खाता था अभी खाना खाना इसने शुरू कर दिया है और इसने पानी पीना भी शुरू कर दिया है। तो डॉक्टर ने बताया कि ये तो बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, जस्ट इसको एक बार
हॉस्पिटल लेकर आओ, इसका एक रिपोर्ट यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट करेंगे। और उसके बाद जब मेरे घर वाले मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने मेरा ब्लड टेस्ट किया, यूरिन टेस्ट किया, तो ब्लड के अलग अलग रिपोर्ट टेस्ट हुए। तो वो जो रिपोर्ट आए बाद में, वो रिपोर्ट सारे नॉर्मल आए। जो क्रेटिनिन 9.1 हो चुका था वो नॉर्मल हो गया कंप्लीट रीति से, जिसे 1 होना चाहिए था। और डॉक्टर काफ़ी शॉक हो गए, हैरान हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो डायलिसिस के बिना पॉसिबल ही नहीं है। डायलिसिस ही इसका एक ऑप्शन हो सकता है जो क्रेटिनिन नॉर्मल कर सकता है। तो इसका अचानक से ये क्रेटिनिन नॉर्मल कैसे हो गया। और ये खाना भी खाना, उसके साथ साथ प्लस पॉइंट ये था कि ये खाना खा रहा है, पानी पी रहा है, यानी मेडिकली इसका पूरा ये हील हो चुका है। और उस दिन के बाद से मैं कम्प्लीटली चंगा हो चुका हूँ। अब मैं खाना पीना खा पा रहा हूँ, खाना पीना मुझे डाइजेस्ट हो रहा है। और जो यूरिन में से ब्लड आता था वो रुक गया, अब यूरिन नॉर्मल होता है और मैं कम्प्लीटली चंगा हो चुका हूँ। और अब मैं बिल्कुल खुश हूँ, मेरे परिवार वाले खुश है, मेरी वाइफ भी खुश है और मेरे रिश्तेदार इस हीलिंग को जो परमेश्वर ने मुझे चंगा किया ये देख के काफ़ी हैरान हैं। अब मैं संडे चर्च भी लगा रहा हूँ और हीलिंग के बाद से मैं सब कुछ कर पा रहा हूँ, सेवकाई कर रहा हूँ, परमेश्वर का वचन प्रचार कर रहा हूँ और परमेश्वर का वचन लोग सुन रहे हैं और आशीषित हो रहे हैं। और जो लोग बीमार हैं मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें और जीवित चर्च के साथ जुड़े रहे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं तेरे घावों को चंगा करके मैं तेरा इलाज करूँगा और जैसे परमेश्वर ने मुझे चंगा किया वो आपको भी चंगा करेगा। और इस बड़ी चंगाई के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर के दास और दासी का धन्यवाद करता हूँ। सभी को जय मसीह की।